हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब यहाँ देखिएगा, तो इस प्रश्न में देखिएगा, यक्स के किस मान के लिए 2x कामा करके x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। यक्स के किस मान के लिए? तो देखिए, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसके दो पदों का अंतर समान होता है। मतलब इसका इसका अंतर, इसका अंतर समान होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ हल करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। यक्स प्लस 8 में से हम घटाएंगे -2x और बराबर इधर लास्ट वाले पद में से इसके एक पहले वाला पद घटाएंगे। जैसे इसमें है 3x प्लस 1, अब इसमें से घटाएंगे x प्लस 8, x प्लस 8 इसमें से घटाएंगे। तो इसके इसके बीच का अंतर यहाँ हो गया और इसके इसके बीच का अंतर यहाँ हो गया। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, x वाला पद है यह, इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ 8 है, यह धनात्मक x है, एक x इसमें से घटाएंगे तो यह -1x ऋणात्मक होगा। तो इसका मतलब -1x तो लिखते नहीं है, सीधे x लिखेंगे। अब बराबर दूसरे पक्ष में इधर 3x है, 3x प्लस 1 और इसके अंदर माइनस का गुणा करते हैं। तो माइनस प्लस का गुणा माइनस x हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो -8 हो गया। अब इसके बाद इधर 8 माइनस x और इधर जो है 3x में से x घटा, मतलब 1x घटा, तो 2x आ जाएगा। और यह एक धनात्मक इस ऋणात्मक 8 में से घटेगा तो -7 हो जाएगा। और अब जो है x वाला पद उधर जाते हैं, इसलिए हम इधर 2x है और इधर 8 है। -7 को इधर लाएंगे तो +7 हो जाएगा, -x को उधर ले जाएंगे तो +x हो जाएगा। यह 8 है, 8 और प्लस -7 उधर से इधर लाएंगे तो +7 हो जाएगा। और -x उधर ले जा रहे हैं तो +x हो गया, तो 2x प्लस x और इधर 8 है और +7, 8 7 15 हो गया। इस साइड में इधर जो है x का मतलब 1x, 2x 1x 3x हो गया। अब जो है इधर 3 का गुणा हो रहा है, इधर भाग कर दीजिए, तो 15/3 बराबर x। इसका मतलब 3 से भाग दीजिए 15 में, 3 5 15, 5 बराबर x। इसका मतलब x का मान 5 हो गया। तो x बराबर उलट देंगे, x बराबर 5 हो गया, x का मान 5 प्राप्त हो गया। तो यही जो है x के किस मान के लिए, x का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम n का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद a बराबर 6, सार्वंतर d बराबर दो पदों का अंतर 13 माइनस 6, 7 6 13, 7 हो गया d का मान। और अंतिम पद यल बराबर 216, 216 है। अब जो है हम निकालेंगे n का मान। तो यल से लास्ट पद का सूत्र लगाते हैं। यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबका मान रख दीजिए। यल का मान 216 है, 216 बराबर a का मान 6 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान यहाँ 7 है। अब जो है 216 बराबर 6 और कोष्ट के अंदर 7 का गुणा कर देते हैं। तो n गुणे 7, 7n हो गया और 7 का -1 में -7 हो जाएगा। अब जो है 216 बराबर 6 को -7 में से घटा देंगे, तो यह 7n माइनस 1 हो गया, 7n माइनस 1। अब जो है -1 इधर ले आएंगे तो 216 प्लस 1 बराबर 7n। तो इसको पलट देंगे, 7n बराबर 2000 नहीं, एक जोड़ देंगे तो 217 हो जाएगा, 217। अब जो है n बराबर, तो 217 में 7 का भाग दीजिए, तो 7 त्रिक 21, 7 एकन्ने 7, 31 हो गया। तो n का मान 31 हो गया। अब जो है यहाँ पर ज्ञात करना है मध्य पद। तो मध्य पद होता है n प्लस 1/2वां पद होता है मध्य पद। तो मध्य पद का मान निकालते हैं। n का मान 31 है, तो 31 प्लस 1/2,
31 एक 32 हो गया, 32/2 बराबर 16 हो गया। तो इसका मतलब मध्य पद 16वां पद है। तो 16वां पद का मान निकालेंगे तो टी एन का सूत्र लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जो है अब ए प्लस एन का मान 16वां पद निकाला गया है, तो यहाँ कैपिटल एन लिख देते हैं, क्योंकि सूत्र में तो स्मॉल एन ही है लेकिन कैपिटल लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। यह मान लीजिए कि कैपिटल एन का मान निकाला गया है, तो यहाँ भी हम सूत्र में भी कैपिटल एन लिख देते हैं। तो अब जो है कैपिटल एन का मान 16 लिखेंगे, 16 माइनस 1 और डी का मान यहाँ निकाला गया है 7, तब यहाँ लिखेंगे 7 और ये का मान भी यहाँ दिया हुआ है, ए का मान 6, तो यहाँ जो है 6 लिख देंगे और प्लस 16 में से 1 घट जाएगा 15, 15 गुणे 7। अब जो है यहाँ 6 है और प्लस 15 सत्ते 105 और 6 5 11, तो 111 हो गया, अर्थात इसका मध्य पद 111 हुआ। इसमें दिया हुआ समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो यनवा पद होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ चौथा पद अगर होगा तो एन की जगह पर 4 रखिए और ये घटाइए तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस 3 डी बराबर शून्य के दिया हुआ है, चौथा पद शून्य। तो इसका मतलब इसमें हम ए बराबर अगर हल करते हैं तो 3D उधर ले जाएंगे तो माइनस 3D हो जाएगा। तो अब यह जो है ए बराबर माइनस 3D हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो 25वां पद बराबर 11वें पद का 3 गुना, तो 11वां पद पहले निकालते हैं। 11वां पद हो जाएगा ए प्लस एन के जगह पर 11 रखिए, घटेगा 10 हो जाएगा, ए प्लस 10 डी बराबर ए प्लस 10 डी बराबर 11वां पद। तो यह 11वां पद जो है 11वां पद अर्थात टी 11वां पद का मान, अब यहाँ ए का मान लिखते हैं, ए का मान -3D, तो यहाँ हो गया -3D और प्लस 10D, तो यह कुल कितना हो जाएगा बराबर 3D इसमें घटा दीजिए तो 7D हो जाएगा। तो इस तरह से टी 11वें पद का मान जो है 7D हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 25वां पद यहाँ निकालेंगे तो टी 25 हो गया और यह लिखा कितना जाएगा ए प्लस एन का मान जो है 25 हुआ तो एक घटेगा तो 24D हो गया। अब इसमें ए का मान जो है -3D है, तो यहाँ लिखेंगे -3D और प्लस 24D। अब इसमें से जो है 3D घट जाएगा तो 21D बचेगा, तो यह हो जाएगा 21D हो गया। तो 21D यह कह रहा है कि 11वें पद का 3 गुना यह 25वां पद है। तो इसका मतलब हम इसमें 3 का गुणांक कॉमन करते हैं और 3 सते 21 तो 7D आता है। तो 7D किसका मान है 11वें पद का, तो इसका मतलब यह बराबर किसके हो जाएगा T11 के, 3T11 के, क्योंकि 3 गुना है 11वें पद का 3 गुना, 3 गुणे 11 T11, तो मतलब 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना हो गया। तो यह चीज सिद्ध हो गई। तो इस प्रश्न में देखिएगा 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसी विषम संख्या लेना है 2 और 100 के बीच में जो 3 से विभाजित हो। तो 2 के बाद 3 आएगा 3, और उसके बाद 3 से विभाजित होने वाला विषम संख्या 9 आएगा, और 9 के बाद 15 आएगा, और 15 के बाद जो है 21 आएगा, और इस तरह से डॉट 100 के पहले 99 आएगा। तो अब इस श्रेणी में हम देखते हैं कि प्रथम पद ए बराबर 3 हो गया, सार्वंतर डी बराबर 2 पदों का अंतर 9 माइनस 3, तो यह जो है 6 हो गया। अब इसके बाद का योग ज्ञात कीजिए, तो इन विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है।
और इसमें 99 जो है यल का मान हुआ अंतिम पद 99। तो हम सूत्र लिखते हैं अंतिम पद वाला, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान यहाँ 99 बराबर ए का मान 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है। तो इधर 99 बराबर 3 प्लस 6 का एन में गुणा करेंगे तो 6 एन और 6 का -1 में -6। अब इधर 99 बराबर 3 को इसमें से घटा देंगे तो 6 एन माइनस, इसको इधर से घटाएंगे तो -3। अब -3 इस पक्ष में ले आइए, तो इधर वाले पक्ष में जब -3 लाइएगा तो 99 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर ऋणात्मक था। अब दूसरे पक्ष में 6 एन बच रहा है, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, 9 3 12, 9 1 10 हो गया। 102 बराबर 6 एन के, तो इसको पलट देंगे, 6 एन बराबर 102, 102। अब एन बराबर जो है 102, 6 का इधर गुणा हो रहा है, 6 का इधर भाग दे दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा, 6 3 18 और नहीं 6 3 18 नहीं, 6 दूनी 12 ज्यादा, 6 1 6, एक बार जाएगा, 6 1 6 और उसके बाद 4 बचेगा, 6 7 42, 17 हो गया। तो एन का मान 17 प्राप्त हो गया। अब का योग अर्थात एस एन का मान हमको निकालना है, तो अब हम जो है एस एन का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखते हैं एस एन बराबर एन अपान 2, और कोष्ठ के अंदर दूसरा एक सूत्र और भी होता है, ए प्लस एल। तो यहाँ ए और एल का मान रख देंगे और एन का मान, तो एन का मान यहाँ जो है, एन का मान 17 है, तो 17/2, और कोष्ठ में ए का मान जो है 3 और एल का मान 99। अब जो है आगे हल करते हैं, 17/2 और कोष्ठ के अंदर 99 और 3 जोड़ लेते हैं, 102 हो जाएगा, 102। अब यह ऊपर साइड में गुणन के रूप में है, तो 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 10, 2 1 2। अब जो है 17 गुणे 51, तो 17 गुणे 51 यहाँ हल कर लेते हैं, 17 1 17 हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 867 हो जाएगा। तो इसका मतलब 867 इसका योग प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसमें पहले लिखिए टी एनवा पद, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कह रहा है 17वां पद, तो इसका मतलब टी 17 हो गया। यह ए प्लस एन के जगह पर 17 लिखेंगे, एक घट जाएगा 16 होगा, तो 16 डी हो जाएगा। तो 17वां पद जो है ए प्लस 16 डी, और 10वां पद टी 10 बराबर ए प्लस एन के जगह पर 10 लिखेंगे, घटाएंगे 9 आएगा, 9 डी। तो 10वां पद जो है 9 डी, ए प्लस 9 डी हुआ। तो कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब ये है कि टी 17 माइनस टी 10 बराबर 7, अर्थात 17वें पद में से अगर 10वां पद घटाया जाएगा तो अंतर 7 आना चाहिए, क्योंकि 7 अधिक है 17वां पद। तो इसलिए 17 टी 17 माइनस टी 10 बराबर 7 के। अब जो है यहाँ पर टी 17 क्या है, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी है, और उसके बाद टी 10 यह ए प्लस 9 डी है, तो इसको घटाएंगे इसमें से, ए प्लस 9 डी। अब यह बराबर किसके, 7 के है, तो यह बराबर लिखेंगे 7 के। तो अब यहाँ पर a प्लस 16 डी, और इसको इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ए, और इसमें गुणा करेंगे तो -9 डी बराबर 7 के। अब a प्लस ए माइनस कट जाएगा, 16 डी में से 9 डी घटाएंगे तो 7 डी बचेगा, अब बराबर 7 के। अब d बराबर 7 का इधर गुणा हो रहा है, उधर ले जाइए, भाग दे दीजिए, 7/7 भाग जाएगा तो यह 1 आ जाएगा, 7 में 7 का भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो d का मान जो है 1 प्राप्त हो गया।
इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब सार्वंतर डी 1 हो गया, सार्वंतर ही आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में जो है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद ए एन बराबर 3 + 2n। तो इसका मतलब यहाँ जो है ए एन अर्थात टी एन, टी एन का मान यहाँ पर कितना है 3 + 2n है। तब टी वन अर्थात प्रथम पद का मान जो है कितना हो जाएगा 3 इंटू एन का मान 2 लिख देंगे, तो 2 गुणे 1 बराबर 3 और 2 1 अन्य 2 तो +2 हो गया, या बराबर हो जाएगा 5। तो प्रथम पद 5 हो गया, अर्थात ए बराबर किसके हो गया 5 के, ये प्रथम पद होता है। अब जो है द्वितीय पद जो है T2, तो 3 इंटू 3 + 2 इंटू एन का मान 2 लिख देंगे, दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ एन का मान 2, तो 2 लिखिए, तो 3 + 2 गुणे 2 4 हो गया, अब 4 3 7, इसका मतलब दूसरा पद जो है 7 हो गया। तो सार्वंतर डी बराबर पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका मतलब 7 - 5 बराबर 2, डी का मान 2 प्राप्त हो गया। और प्रथम पद ए का मान 5, यहाँ बगल में भी लिख देते हैं अलग अलग करके, डी का मान यहाँ यह है, ए का मान जो निकाला गया 5, ए बराबर 5 निकाला गया है। अब हमको ज्ञात करना है प्रथम 24 पदों का योग। इसका मतलब अब हमको जो निकालना है उसके लिए देखिएगा 24 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब n बराबर 24, n का मान 24 यहाँ लिया जाएगा, जो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम जो है यस एन का सूत्र लिखते हैं। यस एन बराबर होता है n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब यहाँ हो गया बराबर n का मान 24 लिया गया है, तो यहाँ 24/2 कोष्ठ में 2 इंटू ए का मान 5 है, प्लस n का मान 24 है, और 24 - 1 डी का मान जो है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, कोष्ठ बंद कर दीजिए, बराबर 24 में 2 का भाग हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा, इसके अंदर 5 दूना 10, और यहाँ घटा दीजिए तो 23 हो गया, 23 गुणे 2, कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इसके बाद यह हो गया बारह कोष्ठ के अंदर 10 प्लस 23 दूना 46, यहाँ 46 हो गया, कोष्ठ बंद कर दीजिए, यहाँ 12 कोष्ठ के अंदर 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो यह 56 हो जाएगा। अब 56 गुणे 12 करिए, अर्थात 12 गुणे 56, तो 12 × 6 = 72 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, तो कुल 672 हो गया कुल 24 पदों का योग।